हमारे साथ अब सुरजीत संधू जी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आ रहे हैं, इनको कैसा व्यक्तिगत कैसा लग रहा है और राजनीतिक तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज सबको पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक लंबे अरसे के बाद जो कि राजनीति का शिकार हुए थे जी और 10 साल की सजा उनको हुई जी। थी, आज वो उसका पूरा करके आज बाहर आ रहे हैं जी। तो इसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता को बहुत खुशी है। जिस प्रकार से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है उसी प्रकार से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता उसको मनाने का काम कर रहे हैं। जी, राजनीति गर्म होगी अब हरियाणा की। बिल्कुल राजनीति गर्म होगी, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आसानी कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नेता नहीं है, क्योंकि जो दूसरे नेता आप देख रहे हो कि हमारी पार्टी का नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी संगठन के तौर पर बहुत मजबूत हैं और उनको संगठन किस प्रकार चलाना होता है उनको पता है। जेजेपी डाउन जाएगी, जेजेपी पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा आप, क्योंकि जो महारथ हैं वो आ चुके हैं। बिल्कुल आप देख रहे हो जिस प्रकार से लोगों ने एक उम्मीद थी जी दुष्यंत चौटाला जी से, भाई वो हमारे कामों पर खरा उतरेंगे, लेकिन उन पर खरा नहीं उतर रहे, इसका बहुत असर पड़ेगा। जी, धन्यवाद। आज हरियाणा प्रदेश के लिए एक खुशी की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के लौह पुरुष भावी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो 10 वर्ष की सज़ा हुई थी, 10 वर्ष की सज़ा आज पूरे तौर पे कोर्ट द्वारा उनको रिहा कर दिया गया है। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी लोकदल के कार्यकर्ता हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, जो मजदूरों से जुड़े हुए हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनके दिल में ओम प्रकाश चौटाला के प्रति बहुत ज़्यादा जगह है। हर व्यक्ति इस बात के प्रति आकर्षित है, इस बात को लेकर के उत्साहित है कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब जेल से बाहर आ गए हैं, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दौर दोबारा से आने वाला है। और जो ये भ्रष्ट सरकार है, जो जेजेपी प्लस बीजेपी सरकार है, इसका दौर जाने वाला है। जेजेपी डाउन आ जाएगी अब, क्योंकि जेजेपी तो पहले थी नहीं, अब डाउन कहाँ से आएगी? पहले अप ही नहीं थी, जो डाउन कहाँ से आएगी? वो पहले ही डाउन है। वो जेजेपी तो है ही कुछ नहीं, वो तो एक स्वार्थी लोगों का एक दल है जिन्होंने अपने परिवार के पेट में छुरा घोंप करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इतनी बड़ी उम्र में और चौधरी अभय सिंह चौटाला को जो कि एक सच्चे सेवक है पार्टी के, इंडियन नेशनल लोकदल एक बरगद की तरह है, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ मुद्दा है, जो इतना बड़ा हो गया, उसके इतनी टहनियाँ निकली हुई हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हुए। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं? बलवान सिंह, जिला पार्षद करनाल। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो गए हैं और इस चीज़ को लेकर इनेलो में खुशी है। कांग्रेस पार्टी के यूथ अध्यक्ष हमारे साथ गौरव शर्मा हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर कैसा महसूस हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार ललित जी, आभार आपका। जी, तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला जो आज रिहा हुए हैं, जी, व्यक्तिगत तो मेरा मानना यही है कि एक उम्र हो चुकी थी काफ़ी, और उस हिसाब से मैं कहूँगा एक बुजुर्ग व्यक्ति को अब जो उस टाइम का उन्होंने एक कार्य जो भ्रष्टाचार के रूप में वो अंदर थे, तो मैं चाहता हूँ कि उसी सजा के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से उनको आज रिहाई मिले, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी। और राजनीतिक तौर पर देखिए, राजनीतिक तौर पर तो मैं मानता हूँ कि आज की डेट के अंदर अगर आप खुद ही पूरे हरियाणा को आप देखें, जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई INLD का कोई वर्चस्व बचा है हरियाणा के अंदर। तो राजनीतिक तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मुझे इसमें कोई टिप्पणी करने की भी जरूरत है, कि राजनीतिक तौर पर तो भविष्य काफ़ी पहले उनका खत्म हो चुका, रहे ही नहीं कुछ भी। कांग्रेस की ही सरकार थी जब उन पर ऐसे आरोप लगे थे और वो अंदर गए थे, आपका कुछ इसके बारे में विचार? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया। दूसरी बात, वो एक CBI इंक्वायरी के अंतर्गत उस टाइम हुआ था, उसमें तो चलो कांग्रेस का तो क्या, बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, तो CBI ने जो है उस टाइम का उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जी, और उस मतलब भ्रष्टाचार को लिप्त के अंदर उनको अगर उसमें दोषी पाया तो उनको सजा हुई। जी, ठीक है। दूसरा मेरा कहना ये है कि ये एक उदाहरण था पूरी दुनिया के लिए और पूरे देश के लिए कि न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। उस भ्रष्टाचार में अगर उनको उस टाइम दोषी पाया तो उस हिसाब से उनको उसकी सज़ा मिली। बाकी फिर भी चलो टाइम के साथ साथ अगर वो आज वृद्ध हैं, मैं फिर भी उनका आदर करता हूँ, और वो आज वो उस चीज़ से रिहा हो गए हैं। बीइंग एन ओपोनेंट, लगता है आपको कि अब राजनीति गर्म होगी और कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होगा? देखिए, राजनीति गर्म करना और कंपटीशन स्ट्रॉन्ग तो होगा कि उनका वर्चस्व हरियाणा के अंदर कुछ बचा होगा। पर वो तो लड्डू बांट रहे हैं कि अगला CM अभय सिंह चौटाला होगा। तो देखेंगे, CM के लिए तो सर मेरे ख्याल से हरियाणा की 90 सीटों के अंदर से जो बहुमत चाहिए होता है 45 का होता है, पर आज की डेट के अंदर तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं है, एक था वो भी गया।
तो अभी तो ये बातें बहुत दूर की हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अभी से ये मुख्यमंत्री की करे। वो तो एक उनका अपना एक ट्रेंड है अपने वर्करों में जोश भरने का। बाकी ऐसा तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई वर्चस्व है हरियाणा के अंदर उनका। धन्यवाद गौरव जी। कि हम जो बता नहीं सकते, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो केस था वो आज ख़त्म हो चुका है। आने वाले टाइम में जब भी उनके पास टाइम होगा वो जेल के अंदर जाएंगे और अपने साइन कर देंगे और वहाँ से रिहा मानने जाएंगे। हमारी पार्टी को जो ताकत मिलेगी, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी को जो ताकत मिलेगी, हमें गदगद हैं सभी कार्यकर्ता और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी को भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्हीं के झंडे के नीचे इन लोग पार्टी तरक्की करेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में कमान होगी और सभी कार्यकर्ता, इवन अभय सिंह चौटाला जी वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता उनके नीचे काम करेंगे और हमारी पार्टी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम होंगे और 25 सितंबर का जो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियर किया था, 25 सितंबर को हम अपना 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे और ये भी खुशी उसके अंदर हमारी शामिल होगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दीर्घ आयु की, बहुत लंबी उम्र की कामना करें। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया है इलाहाबाद सीट से। आने वाले टाइम में 1, 2, 3 महीने के अंदर, इसी साल के अंदर उसके अंदर चुनाव होगा। आपको भी मालूम हो जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्या वर्चस्व है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आने के बाद जिस प्रकार से वहाँ ये अपना कैंडिडेट ही कैसे किस प्रकार से खड़ा करेंगे, आपको सभी को पता चल जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसके रचयिता चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। 16 जनवरी सन 13 में जो कांग्रेस की साजिश द्वारा केस रचा गया था, उसमें माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सज़ा हुई थी। आज अभी हमें पार्टी की तरफ से संदेश आया है कि उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। अब वो जल्द ही कोर्ट से बाहर होंगे। इसलिए सारे कार्यकर्ता हम खुश हैं और सारे प्रदेश की जनता भी खुश है, क्योंकि वो इस समय पहले तो कांग्रेस से परेशान से, आज भारतीय जनता पार्टी से उससे ज़्यादा परेशान है। तो उनकी निगाह केवल एक नेता की ओर थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ओर। आज उनकी दुआओं से ही, प्रदेश की जनता की दुआओं से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सज़ा खत्म हुई है। सज़ा तो ये पहले भी खत्म हो जाती, लेकिन कुछ साजिशों की वजह से, कुछ नेताओं की साजिशों की वजह से इस केस को और लटकाया जा रहा था, क्योंकि वो 80 साल के बुजुर्ग हैं। कोर्ट भी कहता है एक टाइम पीरियड के बाद, एक एज के बाद उनको छूट दी जाती है। इनको 1.5 साल पहले ही छूट जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नेताओं की साजिश के कारण जो लगातार हमारे नेता के खिलाफ होती हैं, क्योंकि हमारे नेता हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, इनकी साजिशों के खिलाफ पर्दाफाश प्रदेश के जन जन में जाकर करते हैं। इससे उनको तकलीफ होती है। जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, उसकी दुआओं से ही आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा खत्म हुई है। हम इसमें बहुत खुश हैं और आप सबको भी बधाई देते हैं, प्रदेश की जनता को भी बधाई देते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। कितनी खुशी आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमें सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी इस बात की है, हमारे प्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की जो सज़ा बेकसूर कांग्रेस के कुशासन से और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो आज जेल में फंसाए गए थे। और इसलिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है भी वो स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक है। और पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ था, भगवान ने उसमें भी वो सकुशल मंगल भगवान अपने घर पर हैं। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में फंसाया था, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब भी इसी प्रकार जेल में जाएं तो तभी हम और ज़्यादा खुशी मनाएंगे। आज हमारे बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो 10 साल की सज़ा पूरी हुई है और उसे हम अपने बीच में पा करके इसे इतने गदगद हैं, जैसे दीपावली का त्यौहार या होली फाग का त्यौहार मनाते हैं, हम उसी प्रकार से दीपावली के त्योहार की तरह आप मना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में अब क्या बदलाव देखने को? हरियाणा के अंदर आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, क्योंकि बीजेपी और जजपा से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। ये तो जो जिस प्रकार से इन्होंने गलत नारे दे करके युवाओं को रोजगार देने का बहाना बना करके 15 लाख रुपए
लोगों के खाते में डालने का जो वादे किए थे सारे झूठे नारे हैं इनके। आज किस प्रकार से किसान दुखी है, किस प्रकार से मजदूर दुखी है, किस प्रकार से बेरोजगारी है, इसलिए ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए लोग आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। सर आपको क्या लगता है इनेलो पार्टी की जो राजनीति है उसके सितारे अब चमकने वाले हैं? इनेलो के सितारे सदा ही चमकते रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी राज के लिए काम नहीं किया। उन्होंने लोगों की सेवा के लिए काम किया। जब वो सत्ता में होते हैं तो लोगों के हितार्थ काम करते हैं, जब विपक्ष का उनको मिलता है मैंडेट तब वो उनकी समस्याओं को सड़क और सदन में हमेशा उठाते रहे हैं। आज उनकी रिहाई पर हम कार्यकर्ता तो खुश हैं ही हैं। प्रदेश का जन जन, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, गरीब, मजदूर, मैं भी कुरुक्षेत्र से आ रहा था, वहाँ यूनिवर्सिटी गेट के सामने व्यापारियों ने लड्डू बांटे थे। तो प्रदेश का जन जन इस समय खुश है। वो क्यों खुश है? क्योंकि सदैव इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने सदैव आम जन के मुद्दों को उठाया है, उनके हितार्थ उठाया है, उनके हितों की राजनीति की है। इसीलिए हम केवल कार्यकर्ता नहीं, पूरा प्रदेश खुशी से सराबोर है। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में और 3 अध्यादेशों के खिलाफ में। इंडियन नेशनल लोकदल का किसानों को सदा पहले समर्थन था, है और आगे भी रहेगा। इंडियन नेशनल, ये त्याग की जो भावना चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिखाई है, ये केवल इसी परिवार में है। देश में 4800 से ऊपर विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर हैं, जिला परिषद के भी चेयरमैन होते हैं। किसी भी पार्टी के एक भी नुमाइंदे ने इस्तीफा नहीं दिया। ये एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में। किसानों के हक में केवल इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया है। वो क्यों दिया है? उनको एक दर्द है किसानों का, गरीब का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का। वो सबके हितों की राजनीति करते हैं। तो ऐसा समझे कि ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के बाद वो कुंडली गए थे, तब भी गए थे, आगे भी जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हमारे हर वर्ग को, इंडियन नेशनल किसानों को तो है ही है, हर वर्ग की समस्या मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सड़क और सदन में हमेशा उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की, ना सत्ता के हम भूखे हैं। हमें 100 साल भी सत्ता ना मिले, हम तो भी आम जन के लिए हमेशा संघर्ष करते आपको सड़कों पे पाए। तो आप देख रहे थे तस्वीरें करनाल के शाखा ग्राउंड स्थित इनेलो के कार्यालय से। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। लड्डू बांटकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की खुशी मना रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला JBT भर्ती घोटाले में जेल के अंदर थे, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और अब वो जेल से बाहर आने के लिए फॉर्मेलिटियाँ पूरी की जाएंगी। उन्हीं की खुशी में आज करनाल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठे होकर लड्डू बांटे गए और खुशी का इजहार किया गया। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल।